गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज हम बीपीएससी स्पेशल मैथ के कुछ क्वेश्चन ले आए हैं। फिजिक्स बहुत हो गया, केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा मैथ पे भी ध्यान दे देते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको ये पता है 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल मैथ से रिलेटेड, तो एक एक करके सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं। आज एक टॉपिक उठाते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। 10 टॉपिक लेंगे, बस 10 टॉपिक में पूरा मैथ खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी खत्म होगा। टारगेट है, पहला टॉपिक है इसलिए पहला दिन में एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अगले टॉपिक में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक चलेंगे। 10 दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। अब से एकदम 10 दिन में मैथ सारा खत्म कर देंगे। जो भी बीपीएससी के एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में 10 का टारगेट लेके चलेंगे ताकि हम लोग का कट ऑफ हाई हो जाए। आपने अभी जो वीडियो देखा है, जो अपलोड हुआ है, उसमें आपको बताया होगा कि कोई भी महारथी नहीं है कि 150 पे 150 कर सकता है। वो 100 क्वेश्चन अपने दिमाग से करता है और 25 क्वेश्चन अनुमान लगाता है। इनमें से 10 क्वेश्चन मैथ्स भी आएगा, 10 क्वेश्चन और हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ गलत हो जाएगा, 125 में आपने अभी तक 125 सॉल्व किए हैं, इसमें अगर 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो 115 हो गया, प्लस 10 क्वेश्चन मैथ्स के। मैथ्स में आपको पता है 10 में 10 मिलेगा या 10 में से 0 मिलेगा। अगर आपने सही किया है तो 10 में 10, गलत किया है तो 10 में से 0। ये वापस आपको 125 बना देगा। कट ऑफ काफ़ी है, और जो बच्चे इसको 125 में 125 सही कर लेंगे उनका 10 नंबर और बढ़ जाएगा तो 135 आ जाएगा। आपका एकदम सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। तो 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो इतना पता ही है, आप इतने सालों से एग्जाम दे रहे हैं कि 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढील मत छोड़िएगा। तो आज से मैथ्स चालू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जैसे एक सिटी है, उसमें 83% लोगों को एप्पल पसंद है और 53% लोगों को ऑरेंज पसंद है। फल की बात हो रही, तो बताइए टोटल कितने लोग हैं सिटी में? टोटल कितने परसेंट है जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है? ठीक है, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा एडवांस की तरफ से ले जाएंगे और थोड़े तीन चीज़ें भी डाल देंगे कि 3 चीज़ का नाम ले लेंगे। अभी यहाँ पे 2 से चालू कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ है लेकिन होता बहुत इजी है। ठीक है, अब ऐसा दिया, एक सिटी है जिसमें 83% लोगों को सेब पसंद है और 53% लोगों को ऑरेंज पसंद है। और अब ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो ऑरेंज भी खाते हैं और एप्पल भी खाते हैं, यानी कि जो सेब भी खाते हैं और संतरा भी खाते हैं। दोनों पसंद किनको किनको है? तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है सिटी है, एक शहर है, उसमें टोटल कितना लोग होंगे? टोटल अगर परसेंटेज में बात करें, कितना भी हो सकते हैं, 1 लाख लोग हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 3 लाख हो सकते हैं, लेकिन टोटल अपने आप में कितने होंगे? 100%। कोई भी अपने आप में 100% होता है। ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट याद कर लिए, सिटी में टोटल होंगे 100%। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। वेन डायग्राम से इतनी आसानी तरीके से हो जाएगा। एक गोला बनाया सेब का, एक गोला बनाया ऑरेंज का, यहाँ लिख दिया ऑरेंज, यहाँ लिख दिया एप्पल। ठीक है, अब मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखने लगे। अब बोल रहा है कि ये जो 83% है, जितना ये 83% है, ये कौन है? ये पूरा 83% हो गया। पूरा जो सेब का है ये टोटल हो गया 83%, और ऑरेंज का देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? 53%। ठीक है, और ये तीसरा मार्कर ले लेता हूं जिससे आपको पता चले। अब देखिए दोनों खाने वाले कौन है? ये बीच वाले, जो ये बीच वाले हैं, ये आपको निकालना है। ये जो बीच की वैल्यू है यही निकाल के देना है। और टोटल कितना होगा? ये पूरा टोटल गोला, ये गोला और ये गोला मिला के तो 100% ही होगा। एक शहर में 100% लोग ही रहते हैं, जिसमें 83% एप्पल खाते हैं, 53% ऑरेंज खाते हैं। तो करना क्या है? इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को टोटल कर देंगे। 83 + 53, मुंह जवानी होता है क्वेश्चन। 8 5 13 यानी कि 130, और 130 और 3 3 6, 136 टोटल। आपके लिए हम कर देते हैं 3 3 6, 3 + 3 6, 8 5
13, 136, लेकिन टोटल थे कितने, 100 लोग थे। माइनस कर देंगे, पूरे सिटी में 100 ही लोग तो थे। मान लीजिए 100% है, यहाँ पे भी परसेंट लगा दीजिए, यहाँ पे भी परसेंट लगा दीजिए, यहाँ पे भी परसेंट, यहाँ पे भी परसेंट, कोई फर्क पड़ा नहीं। हमने ऐसा मान लिया 100 लोग थे जिसमें 83 लोग सेब खाते थे, 53 लोग ऑरेंज खाते थे, दोनों को प्लस किया, 100 से माइनस किया, 36 आ गया। 36% ऐसे हैं जो कि ये बीच वाले हैं। आंसर आ गया, सिंपल। अब ये तो मुंह जवानी कर सकते थे आप, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप डायरेक्ट ये क्या करेंगे, 83 + 53 क्या हो गया, 136, 136 में 100 घटा तो 36, डायरेक्ट आंसर आ गया 36। एप्पल और ऑरेंज खाने वाले कितने हैं, 36% हैं। बस यही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अब इसको समझा देता हूं मैं एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ एप्पल खाने वाले पूरे हैं या ऑरेंज खाने वाले पूरे हैं, लेकिन इसमें जैसे मैं हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ तो मैं एप्पल में काउंट होऊंगा। मुझसे कोई सर्वे में आया, पूछा आप एप्पल खाते हैं, तो मैंने बोला हाँ खाता हूँ। आप ऑरेंज खाते हैं, मैंने कहा हाँ खाता हूँ। तो क्या मुझे ऑरेंज वाले कैटेगरी में अलग मोहित हो जाऊंगा और एप्पल खाने वाले में अलग मोहित हो जाऊंगा? मोहित तो एक ही है ना, तो मुझे 2 बार गिना गया है ना। यहाँ 83 में भी मैं हूँ और यहाँ 53 में भी मैं हूँ, तो उसको माइनस करना पड़ा ना, इसीलिए माइनस करना पड़ा, बस इसीलिए माइनस करना पड़ा। 100 में से ये जो 136 माइनस हुए हैं, जो 36% निकले, ये वो है जो दोनों खाते हैं। ये एप्पल वाले में भी है, ऑरेंज वाले में भी, इनका नाम दोनों जगह दर्ज है। बस सिंपल। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए कह रहा है एक सिटी है जिसमें 5000 लोग रहते हैं, ठीक है, 5000 लोग रहते हैं टोटल, ठीक है। और बोल रहा है कि 3200 लोग अंडा खाते हैं, 3200 लोग अंडा खाते हैं। और फिर बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन दे रहा है 2500 लोग मांस खाते हैं, ठीक है। 3200 लोग कौन खाते हैं, अंडा खाते हैं, 2500 लोग क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। टोटल कितने लोग हैं, 5000 लोग हैं। आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो अंडा भी खाते हैं मांस भी खाते हैं, अंडा और मांस दोनों। अंडा और मांस दोनों खाने वाले। मुझे लगता है आपने आंसर निकाल लिया होगा, नहीं निकाला है तो अभी निकाल लेंगे, मुंह जवानी निकालेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो ये डायरेक्ट करेंगे 3000 + 2000, तो ये 5000, 5700 में 5000 कटा देंगे तो 700 लोग आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ अंडा खाने वाले भी होंगे, कुछ मांस, इसमें से ये दोनों में भी होंगे ना। इन दोनों में ऐसे लोग भी होंगे जो जिन्होंने अपना नाम अंडे में भी दर्ज करवाया होगा, जिन्होंने हमेशा मांस में भी। आपको भी पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉन वेजिटेरियन, भैया वो कहते हैं हम अंडा खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम केवल अंडा खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं अंडा भी खाता हूँ मांस भी खाता हूँ, तो वो दोनों में नाम दर्ज रहेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, आंसर आ गया। चलिए थोड़ा सा और एडवांस, बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो रहा है, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। आपको अगर मैं दिखा दूंगा आप यकीन नहीं करेंगे, बीपीएससी में ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन, छपा छपाया क्वेश्चन आया है, एकदम छपा छपाया क्वेश्चन आया पेपर में, छपा छपाया। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो छपा छपाया है। बस फर्क क्या है, बच्चे एनसीईआरटी के पूरा पन्ने में सॉल्व करते हैं और हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा देंगे चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक सिटी है, उसमें एक हिंदी भाषी लोग रहते हैं, एक अंग्रेजी भाषी लोग रहते हैं। अंग्रेजी भाषी लोग का मतलब होता है जो हिंदी बोलने वाले, और अंग्रेजी भाषी का मतलब होता है जो इंग्लिश बोलने वाले। इंग्लिश स्पीकर, हिंदी स्पीकर, 2 लोग हैं, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि एक शहर है
जिसमें हिंदी बोलने वाले की संख्या 100 है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये मत सोचिए एक ही तरह के क्वेश्चन करवा रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, आप सुनिए पहले क्वेश्चन, कि हिंदी बोलने वाले 100 लोग हैं। टोटल कितने हैं? 100 लोग हैं। इंग्लिश बोलने वाले आपके पास कितने हैं? टोटल 50 लोग हैं। तीसरा दे दिया है, कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी भी बोलते हैं प्लस अंग्रेजी भी बोलते हैं। ऐसे आपके पास 25 लोग हैं। इंग्लिश भी बोलने वाले और हिंदी भी बोलने वाले 25 लोग हैं। अब पूछ रहे टोटल कितने लोग हैं शहर में, एक छोटे से जिले में, एक पूरे क्लास में, एक स्कूल में। स्कूल की बात कर लेते हैं, एक स्कूल है, एक स्कूल है जिसमें बच्चे हिंदी बोलने वाले 100 बच्चे हैं और इंग्लिश बोलने वाले 50 बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, वैसे 25 बच्चे हैं। टोटल 25 बच्चे हैं। आप पूछ रहे हैं पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट यहाँ दिया होगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो गूंगा बच्चा है। गूंगा बच्चा एक भी नहीं है स्कूल में, एक भी गूंगा बच्चा नहीं है। ये लिख के आएगा, बाकायदे लिख के आता है क्वेश्चन में कि वहाँ पे कोई भी गूंगा बच्चा नहीं है। या तो वो हिंदी बोलेगा या तो अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। यही मान के चलेंगे। मैथ्स में हमेशा मान लीजिए, जो लिखा हुआ है वो मान लीजिए। अब इसमें आप तर्क मत करिए कि इतने ही बच्चे होते हैं क्या। एक स्कूल में जो क्वेश्चन दे दिया बस वही मान लीजिए। पहली तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको मान लीजिए। 100 लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 50। अब देखिए इसको डायग्राम से पहले आपको दर्शा देते हैं। ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है। बोल रहा है कि 100 लोग, ये जो पूरा है ये कितना है? 100 लोग। दूसरे वाले मार्कर से बना देता हूं 50 लोग। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, ठीक है। और बोल रहा है 25 लोग जो हैं जो दो बीचों बीच हैं, यानी कि ये बीच वाला पार्ट, इसमें हिंदी भी है, इसमें अंग्रेजी भी है। ये दे दिया है आपको इस बार। ये आपको कितना दे दिया है? 25 लोग। ध्यान से समझिएगा, ये बीच वाला जो है 25 दे दिया है, ये 100 दे दिया है, ये 50 दे दिया है, ये 25 दे दिया है। आपसे पूछ रहा कुल कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे और उससे माइनस कर देते थे तो ये आ जाता था। क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करते थे, उससे माइनस करते थे तो ये आ जाता था। देखिए क्या करते थे, इसको और इसको जोड़ते थे और कुल वाले से इसको माइनस कर देते थे, यानी कि 150 में कुछ माइनस करते थे तो ये आता था। 150 में कुछ माइनस करते थे तो ये आता था। यही तो था, ये निकालते थे। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने ये निकाला था, इस बार दे दिया। तो इस बार आप डायरेक्ट ही याद करिए, वही करना, माइनस ही करना है, इन दोनों को जोड़ना और इससे घटा देना। 150 हो गए, 100 प्लस 50 कितने हो गए? 150। 150 में 25 घटा दीजिए, क्योंकि ये वो वाले हैं जो दोनों में शामिल हैं। इनको घटा देंगे तो 125 आ जाएगा। टोटल कितनी संख्या है? 125 है, यानी कि 125 बच्चे हैं टोटल। बस टोटल निकल आया इस बार। 125 बच्चे की संख्या है, जिसमें 100 लोग आपका ये बोलते हैं, 50 लोग ये बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा? 150 माइनस 125, 25 लोग आ गए। बस सिंपल, घटाना है। क्या करना है, अगर ये दिया है तो भी घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है और इससे घटा देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसलिए समझा दे रहा हूँ, अगला धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। हिंदी बोलने वाले 100 लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले 50 लोग थे, हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले 25 लोग थे। पूछ रहा था स्कूल में कितने बच्चे हैं। इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो भैया ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ 25 लिख दिया। अब इस 100 में ये 25 भी हैं, ये 50 में ये 25 भी हैं, ये 100 में ये 25 भी हैं। आप इसमें से 100 में 25 घटा नहीं सकते, क्योंकि इस 25 में ये हिंदी वाले होंगे और इंग्लिश वाले आपको नहीं पता। ऐसे गलती मत कर देगा कि सर इस 100 में 25 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, इस 50 में इस 25 को घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 75 पर 25 तो 100 हो जाता है। नहीं बच्चे, गलती कर दिए आपने, 50 घटा दिया टोटल। इसमें भी 25 घटा दिया और इसमें भी 25 घटा दिया, आपने 2 बार गिन लिया, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये चीज़ मत कर दीजिएगा। 100 और 50 जोड़ दीजिएगा, 150 हो जाएगा, उसमें 25 घटा दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है।
यहाँ पे हिंदी की जगह चाय आ जाएगा, अंग्रेजी की जगह कॉफ़ी आ जाएगा, यहाँ चाय कॉफ़ी आ जाएगा। कुछ भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, चाय कॉफ़ी दे सकता है, हिंदी इंग्लिश दे सकता है, मैथ्स हिस्ट्री दे सकता है, मैथ्स साइंस दे सकता है, ठीक है। इधर पे आपको लड़का लड़की दे सकता है, यहाँ बोलेगा ये लड़के की संख्या इतनी है, लड़की की संख्या इतनी है, लड़का लड़की की संख्या इतनी है। यहाँ क्रिकेट की खेलने की संख्या इतनी है, बैडमिंटन खेलने की संख्या इतनी है, बैडमिंटन क्रिकेट की खेलने की संख्या इतनी है। ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश की जगह कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवा देता हूँ। पहला टाइप, दूसरा टाइप हो गया, इसके एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक स्कूल है, फिर से सेम क्वेश्चन। एक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें क्रिकेट खेलने वाली संख्या, देखिए आ गया क्वेश्चन, क्रिकेट और फुटबॉल आ गया, और यहाँ पे आ गया फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले। एक स्कूल है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले संख्या है 20, 15 और 5। 20 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 15 लोग फुटबॉल खेलते हैं और 5 लोग दोनों खेलते हैं। बताइए स्कूल में कितने हैं? वीडियो पॉज करिए, आप डायरेक्ट आंसर बताइए फटाफट। वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए। मैं टाइम स्पैन चेक करूंगा, ठीक है। आपने कितने देर में इसको आंसर दिया है, जल्दी। आशा करते हैं तुरंत हो गया होगा। चलिए मुंह जबानी करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे। 20 + 15 35, 35 में 5 घटाएंगे 30, टोटल बच्चे 30। आ गया आंसर, ऑप्शन टिक लगाएंगे, आंसर। इतना सिंपल होता है, ठीक है। क्या करेंगे? 20 + 15 35, उसमें 5 घटा देंगे 30, आंसर आ गया, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया जिनको, उनके लिए डायग्राम बना लीजिए। ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। क्रिकेट खेलने वाली संख्या 20 है, ये 15 है, और ये बीच वाले कितने हैं? 5 हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 + 15 35 हो गया। इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 35। इसको घटा देंगे तो -5 आ गया 30। जिनको नहीं समझ में आया वो इसको डायग्राम के माध्यम से बना लेंगे, तब भी हो जाएगा। तब भी 1 मिनट के अंदर आप ये सवाल कर लेंगे। आशा करते हैं ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़े से एडवांस। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, यही सेम कॉन्सेप्ट पे एक और घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। एक आदमी कैफे गया। कैफे आप जानते हैं, कैफे क्या होता है? एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। वहां पे 26 लोग बैठे हुए थे। लिखा है 26 लोग बैठे हुए थे, जिसमें चाय पीने वाले, ठीक है, लिखा हुआ है चाय पीने वाले 15 थे और कॉफ़ी पीने वाले 18 थे। चाय पीने वाले 15 थे और कॉफ़ी पीने वाले 18 थे। अब पूछ रहा है ऐसे कितने थे कि जिसमें चाय भी पीते हो और कॉफ़ी भी पीते हो, आप बताइए, ठीक है। एक वेटर था, वो 26 लोग बैठे हुए थे, उनसे जाके ऑर्डर लेके आया। कुछ लोग चाय पीने वाले थे, कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले थे। अब वो पूछ रहा है कौन किनको किनको ऐसा था जिस टेबल में ऐसे थे कि जिसमें चाय भी हो और कॉफ़ी भी हो, ठीक है। तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने बताया आपको, इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, मुँह जवानी। 15 दूनी 30, 15 इसको मान लीजिए, इसको भी 15 मान लीजिए। 15 दूनी 30 + 3 33, 33 में से 26 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 3 7, 7 लोग थे। जिनको नहीं समझ में आया है, अगर अभी तक ये आंसर समझ में नहीं आया है, तो वो ये वेन डायग्राम बनाएंगे। ये चाय का है, ये कॉफ़ी का है। ये चाय है, कॉफ़ी है। बोल रहा है चाय पीने वाले 15, कॉफ़ी पीने वाले 18, टोटल की संख्या 26 है। यानी कि ये पूरे की संख्या 26 है, पूरे की संख्या 26 है। यानी कि इसमें चाय कॉफ़ी सब है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे।
15 और 18, 18 और 15 जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1 3 33, 33 में से 26 घटा देंगे, आ जाएगा 7, आ जाएगा 7। ये वाला बीच का संख्या क्या होगा 7, आंसर आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अगला इसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है थोड़ा सा, वो मैं समझा देता हूं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि कैफे में, अब फिर से हुआ अगली बार, कैफे में 28 लोग थे। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कैफे में कितने लोग थे 28 थे, जिसमें 9 लोग ऐसे थे जो चाय तो पीते थे लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते थे, ओनली टी। क्या पीते थे, सिर्फ चाय पीते थे, उसमें कॉफ़ी नहीं पीने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बोल रहा है सिर्फ चाय पीते थे और कॉफ़ी नहीं पीते थे, और 16 लोग ऐसे थे जो चाय पीते थे। दोनों अलग अलग बातें बोली है। बोल रहा है कि ऐसे लोग थे जिसमें 9 लोग जो थे वो चाय पीते थे लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते थे, चाय पीते थे लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते थे, और 16 लोग ऐसे थे जो चाय पीते थे। अब आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जो कॉफ़ी पीते थे लेकिन टी नहीं पीते थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, ये आपको पूछा है कितना होगा। बोल रहा है एक कैफ़े है, एक रेस्टोरेंट है, उसमें टोटल 28 लोग हैं, जिसमें 9 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते थे लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते थे, और 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते थे, इसमें कॉफ़ी भी शामिल होगा। ठीक है, टोटल 16 लोग पीने हैं, जिसमें 9 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो आप इन दोनों को माइनस करके चाय कॉफ़ी का निकाल लेंगे। अब देखिए इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा 9 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं कॉफ़ी लेकिन चाय नहीं पीने वाले कितने लोग हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चाय है, यहाँ कॉफी। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल 16 लोग हैं, यानी कि ये पूरा, ये जो चाय का पूरा है, ये कितना लोग हैं 16। लेकिन अब बोल रहा है ये 9, जितने 9 वाले हैं जो चाय पीते थे। अब ध्यान से देखिएगा ये वाले, इसमें ये वाला बीच का गोला नहीं आएगा, ये 9 जो थे जो केवल चाय पीते थे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये कॉफ़ी वाले नहीं। अब देखिए ये टोटल भी आपको दे दिया है, टोटल आपको दे दिया है कितना 26, टोटल आपको दे दिया 28 लोग हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा गोला की वैल्यू 16 है और ये बिना गोले का, ये बीच वाला नहीं है, 9 है। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये बीच की वैल्यू 7 निकल आई। ठीक है, ये बीच की वैल्यू 7 निकल आई। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ये जो 9 दिया हुआ है, ये 7 जो दिया हुआ है, ये 9 इतना पार्ट, ये 7 क्या है, ये वाला पार्ट, और हमको निकालना है ये वाला पार्ट जिसमें ये वाला पूछा है केवल कॉफ़ी पीने वाले। ठीक है, तो ये प्लस ये कितने बराबर होना चाहिए 28, यानी कि ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मिला के 28 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 और 7 को जोड़ेंगे और इसमें इसको घटा देंगे। तो 9 7 कितना होता है 16, 16 में से 18 घटा देंगे, 16 में से 18 घटा देंगे, मतलब 28 घटा देंगे। तो 28 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 2 और 1, ये हो गया 12। आंसर इसका क्या हो गया 12। ठीक है, फिर से समझिए,
बोल रहा है कि चाय पीने वाले 16 लोग थे, टोटल 28 लोग थे। ये फालतू का टाइप दिया हुआ है आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, घुमाने के लिए दिया आपको। आपसे बोला चाय पीने वाले 16 हैं, टोटल 28 है, इससे इसको घटा देंगे तो ऐसे निकल आएंगे जो केवल कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। ठीक है, तो ये 28 और 16 घटा देंगे तो 12 निकल आएगा, ये 12। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, पूछेगा कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, पूछेगा कॉफ़ी पीने वाले, जो ये 12 निकला है इसमें 7 और जोड़ दीजिएगा, इसलिए ये निकलवा दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कॉफ़ी लेकिन चाय नहीं पीने वाले कितने हैं, और एक आपसे पूछ सकता है कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, खाली कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं। तो कैसे करेंगे, ये 9 है, ये 7 है, ये 12 है, तो 12 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। इसका आंसर 19 आ जाएगा। खाली कॉफ़ी पीने वाले 19 आ जाएंगे, और कॉफ़ी पीने वाले लेकिन चाय नहीं पीने वाले उनकी संख्या 12 आ जाएगी। बस ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है बीपीएससी में। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले के क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 5वां क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार देखिए, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, एक टीम है, एक स्कूल में टीम है, ठीक है, टोटल टीम है, एक टीम बनाई गई है स्कूल में, 3 टीम बनाई गई है। टोटल कितनी टीम बनाई है, 3 टीम बनाई है। 3 टीम बनी है टोटल, किसकी किसकी, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, क्रिकेट की। बास्केटबॉल टीम में 21 प्लेयर हैं, इसमें 26 प्लेयर हैं और इसमें 29 प्लेयर हैं। खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है आपको, 3 वाला आ गया भाई, बीपीएससी में 3 वाला भी आता है। एक टीम है, 3 टीम बनी है स्कूल में, जिसमें बास्केटबॉल वालों की संख्या 21 है, फुटबॉल में 26 लोग खेलते हैं, क्रिकेट में 29 लोग खेलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब इसी में आपसे बोल रहा है कि 14 लोग जो हैं वो मतलब क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। 14 लोग क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, पहले देख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। क्रिकेट और फुटबॉल, और फिर आपको तीसरा दिया हुआ है फुटबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, इसका है 14, 15, 12। यह 14 है, ये 15 है, ये 12 है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है आपको, लेकिन आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से सिंपल से हो जाएगा। आप ये देखेंगे, डेटा पढ़ेंगे जब 4-5 लाइन का, तो आप डर जाएंगे, लेकिन है कुछ नहीं। बोल रहा है 3 टीम बनाई गई है एक स्कूल में, एक बास्केटबॉल खेलने वाले, एक फुटबॉल खेलने वाले, एक क्रिकेट खेलने वाले। बास्केटबॉल खेलने वाले 21 लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले 26 लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले 29 खिलाड़ी हैं। बोल रहा है क्रिकेट और बास्केटबॉल 14 लोग खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, बास्केटबॉल इन्हीं में से हैं, वो 14 लोग हैं ऐसे। बोल रहा है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग हैं, बोल रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 12 लोग हैं। अब पूछ रहा है आपसे टोटल कितने प्लेयर हैं, टोटल प्लेयरों की संख्या बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के नहीं लिख दीजिएगा, इन सबको जोड़ के मत लिख दीजिएगा ना, इन सबको जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, तो इन सबको जोड़ के मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी हैं, इस 21 लोगों में ऐसे भी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, यहाँ पे अगली बात में बता दिया गया है। इस 21 में ऐसे लोग भी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप एक ही आदमी को 2 बार काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊँगा, मुझे क्या पता, मुझे बास्केटबॉल भी खेलना आता हो, क्रिकेट भी खेलना आता हो, तो मैं अपना नाम क्रिकेट में भी लिखवा दूंगा, बास्केटबॉल में भी लिखवाऊंगा। यहाँ पे बात स्पष्ट की गई है। अब पूछा है टोटल खिलाड़ी कितने हैं, कुल मिला के तीनों टीम में टोटल प्लेयर की संख्या पूछी है, टोटल खिलाड़ियों की संख्या। अब देखिए वेन डायग्राम से कितने आसानी से सॉल्व होगा। 1, 2, 3। पहले एक बार चेक करके बता दीजिए ये दिख रहा है कि नहीं, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। पहले एक बार देख लीजिए ये डायग्राम आ रहा है कि नहीं वीडियो में। ठीक है, डायग्राम में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे, यहाँ पे बास्केटबॉल वाले,
यहाँ फुटबॉल वाले और यहाँ क्रिकेट वाले, ठीक है। यहाँ बास्केटबॉल, यहाँ फुटबॉल, यहाँ क्रिकेट। 3 गोला बनाया है, ध्यान से देखिए, 3 गोला बनाया है, एक के ऊपर एक चढ़ा, क्योंकि एक स्कूल के अंदर इतने ही लोग हैं, ठीक है। सब कोई खिलाड़ी खेल रहा है, ये याद है। वहाँ पे स्कूल में फाइन लगाया हुआ है और बोला है कि सारे जितने भी प्लेयर हैं वो इन्हीं में से हैं, और ऐसा कोई भी नहीं खिलाड़ी है जो नहीं खेलता है, सब कुछ ना कुछ खेलते हैं। या तो वो बास्केटबॉल खेलना अनिवार्य है, या फुटबॉल खेलना अनिवार्य है, या क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि नहीं खेल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपसे लिखना चालू करिए, सिंपल लिखना चालू करिए। इसमें कितना है? 21 लोग हैं, बोला 21 लोग, यहाँ 21 लोग लिख लीजिए। फुटबॉल में कितना है? 26 है, 26 लिख लीजिए। इसमें कितना है? 29 है, 29 लिख लीजिए। अब बोल रहे क्रिकेट और बास्केटबॉल, ढूंढिए कहाँ है सी, कहाँ है बी। ये दोनों, ये वाला है, ये जो देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है ना, इसमें बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट भी है। ये इसकी संख्या कितनी दी है? 14, यहाँ 14 लिख लीजिए। सिंपल, ये आपको समझ में आया। दूसरा, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाला, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट कहाँ है? ये है, फुटबॉल ये है, ये हो गया। 15 लोग हैं, 15। अब देखिए यहाँ पे ये सब इक्वल आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहे हैं ना जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाली संख्या। ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये वाले आएंगे, 12 प्लेयर हैं। एक क्वेश्चन और दिया है जो तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, ऐसे 8 लोग हैं। यानी कि अब देखिए क्या है, ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है, इन तीनों का बीच में ये आया, इसमें कितने लोग दिए? 8 लोग दिए। अब पूछा है टोटल कितने लोग हैं, तो सिंपल सा तरीका है, 21, 26, 29, 8 को जोड़ दीजिए, 14, 15, 12 को जोड़ के उसमें से घटा दीजिए, टोटल आ जाएगा। कैसे? इस 21 में ही तो ये 14 भी हैं, इस 21 में ही ये 12 भी हैं, इस 21 में ही तो ये 8 लोग भी होंगे। तो क्या करना है? इसको और इसको जोड़ देना है। सिंपल सा तरीका है। ऐसा क्वेश्चन एकदम छप के आएगा, याद रखिएगा। जब भी ऐसा डायग्राम आए तो इसको और इसको जोड़ देना है, यानी कि इससे इसको जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है। ये जब तीनों को चारों को जोड़ लेंगे तो लिख लीजिए 26, 29, हम बड़े से छोटा लिख रहे हैं, 21 प्लस 8 जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे कैसे? मन में जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ दीजिए। तो 29 प्लस 1 दे दिया, 30 हो जाएगा, 30 2 50 हो जाएगा। ये 50 और 20 कितना होता है? 70 होता है, 70 और 8 6 कितना होता है? 14, 70 और 14 84 संख्या आ गई। कैसे भी जोड़ लीजिए आप अपने तरीके से जोड़िए, मैं मुंह जबानी जोड़ता हूँ, मैं इतना सब लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, इसलिए मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। 29 प्लस 26 प्लस 21 प्लस 8 करना है, जोड़ लीजिए आप। जैसे अब क्या मैंने बोला, ये तीनों को जोड़ना है आपस में, 15, 14 और 12 को जोड़ना है। 5 4 9 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 1 4 41 आ गया। आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, मैं इसको ऐसे नहीं जोड़ता, मैं क्या करता हूँ, इसका एक इसको दे देता हूँ तो ये 15 हो जाता है, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40 और 1 41, ऐसे जोड़ लेता हूँ मन में, ठीक है। आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया जोड़ने का। फास्ट तरीका इसमें सिखाया है, शॉर्ट तरीका यहाँ पे मैंने आपको जो बच्चों वाला तरीका यहाँ बताया। 5 4 9 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 1 2 3 4 लिख दिया। तो आप कैसे भी जोड़िए, मैं इसको मुँह जबानी जोड़ लेता हूँ। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो 84 में 41, मान लीजिए सपोज करिए 80 होता और ये 40 होता, तो 40 तो बचेगा ही, 4 में से 1 गया, 3 आया, 43। टोटल कितने संख्या है? 43 प्लेयर हैं। टोटल कितने प्लेयर हैं? 43 प्लेयर हैं। टोटल कितने प्लेयर हैं? 43 प्लेयर हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया है वो पेपर, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, सेम सब कुछ, ये जो मैंने बताया है इसमें एक टाइप बताया है,
43, टोटल खिलाड़ियों की संख्या 43 निकल गई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन पिछले साल सेम डेटा के साथ, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। 66 बीपीएससी का एग्जाम। एक स्कूल में एथलीट टीमों का एक समूह में 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 लोग हॉकी खेलते हैं, 26 यहाँ हॉकी कर दिया, फुटबॉल की जगह हॉकी कर दिया बस सेम, और 29 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 29 ये बस इधर से क्रिकेट की जगह हॉकी कर दिया और ऊपर नीचे कर दिया, सेम वही आंसर आएगा। आप यहाँ पे बस एफ की जगह हॉकी कर देंगे और क्या होगा, कुछ थोड़ी ना होगा, इससे कोई मतलब थोड़ी ना है आपको, एफ और एच हो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आंसर तो वही आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बस नाम चेंज कर दिया, नामकरण चेंज कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लड़का बोले या कॉफ़ी बोले या सिगरेट बोले या कॉफ़ी बोले, कुछ भी बोले वो वही रहता है, ठीक है। इसमें नाम से कोई फ़र्क नहीं है, रोहन की जगह मोहन कर देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। एक स्कूल में एथलीट टीमों की एक समूह में 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 लोग हॉकी खेलते हैं और 29 लोग फुटबॉल खेलते हैं। सेम डेटा है, क्रिकेट की जगह यहाँ पे फुटबॉल कर दिया, यहाँ हॉकी कर दिया, बस। आगे देखिए, अगर 14 लोग हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, या हॉकी और बास्केटबॉल कर दिया, क्रिकेट की जगह हॉकी कर दिया है, सिंपल है, क्रिकेट की जगह हॉकी कर दिया गया है, पहले ही बताया। हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले 14 हैं, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, सेम क्वेश्चन, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 12 लोग हैं। बोल रहा है 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 लोग हॉकी और फुटबॉल, यहाँ हॉकी किया था, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 15 लोग। बोल रहा है 8 लोग तीनों खेल खेलते हैं, 8 लोग तीनों खेल खेलते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, पूछ रहा है तो कितने लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं, क्या पूछ रहा है, केवल फुटबॉल। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा टोटल। पहला क्वेश्चन ये पूछा कुल प्लेयरों की संख्या कितनी है, आपने निकाल लिया 43 टोटल। अब पूछ रहा है कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कितने लोग हैं केवल बास्केटबॉल खेल सकते हैं, कितने लोग क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, या क्रिकेट या हॉकी कर दीजिएगा कितने लोग हैं। तो मैं एक आपको बताऊंगा, 2 होमवर्क दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा पर्सनली आके कि आपने ये किया है कि नहीं। ये वीडियो का आखिरी टॉपिक है, अगर जिसने मिस कर दिया उसका ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बीपीएससी में वो मैथ्स में 10 में 10 नहीं ला सकता, ये मैंने आपको फेंक दिया, याद रखिएगा, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप एक क्वेश्चन से तो हाथ धो बैठेंगे। तो अब ये मैं एक कुछ बताता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा था कि फुटबॉल खेलने की संख्या कितनी, इसको ये 29 प्लेयर थे, तो मैं क्रिकेट बता देता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर भी चेक हो जाएगा। तो सी जितना है क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्योंकि फुटबॉल की संख्या 29 थी उसमें, तो क्रिकेट निकाल लेंगे तो फुटबॉल पता चल जाएगा। तो ये 29 प्लेयर कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए सब निकल आया, सब निकल आया। क्रिकेट खेलने वाले की संख्या 29 थी, क्रिकेट खेलने वाले की संख्या 29 थी, ये पूरे सर्कल का कीमत था 29। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और इससे माइनस कर देंगे। 14 + 15, इसको 1 दे दिया, 15 दूनी 30 और 1 37, 37 में 29 माइनस कर देंगे, 37 में 29 माइनस कर देंगे। भाई इन सबको प्लस कर देंगे, 1 2 3, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, सॉरी ये पूरा 14 है, 14 और 15 में से 8 माइनस कर लेंगे तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 और 14 कितना होता है, ध्यान से देखिए, 15 और 14 कितना होता है, 15 और 14, 15 दूनी 30, ये काश करिए 15 होता है तो 15 दूनी 30, लेकिन एक कम 29, 29 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। अब टोटल कितने संख्या थी, 29, इस पूरे की वैल्यू आ गई 29, इसको घटा देंगे इससे, देखिए ये 14 है, ये 15 है, ये 8 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
14 + 15 + 8, इन सब को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, ये हो गया 29, 29 + 8, तो ये आ जाएगा 29 + 8, और इसमें 29 घटा देंगे तो बचेगी 8। तो 8 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, कैसे आपको पता चला? देखिए, इसको ध्यान से देखिए, पिछला वाला अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे रखते हैं, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये 14 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 15 है। अब हमने क्या कहा था, इस पूरे की संख्या निकालनी है, तो 15 और 14 को प्लस करते थे, इससे घटा देते थे, यानी कि 14 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29, और 29 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। इस पूरे गोले की संख्या क्या आ जाएगी, 21। पूरे की जगह संख्या को 21 कर देंगे। अब ये क्या है, 29 है ना, ये 29 है। अब ये बीच वाला निकालना, नीचे वाला, तो ये 21 है, ये 29 है, अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, 26 है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 26 है। अब यहाँ क्या, 15 और 12 को जोड़ेंगे, 15 और 12 ये 17, 17 और 27, 27 में 8 घटा देंगे, 27 में 7 घटेगा, मान लीजिए यहाँ 7 लिखा होता तो 20 होता, 20 में एक और घटा देंगे, 19, 19 इसमें घटा देंगे, 19 इसमें घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। इसको करिए, इसको कैसे करेंगे, 12 और 14 कितना हो गया आपका, 36, 12 + 14 कितना हो गया, 36, 36 में से 8 घटा देंगे तो 36 में 8 जाएगा, मान लीजिए यहाँ 6 होता तो 6 चला जाता 30, और 2 और घटा देंगे तो 28, 28 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये 7 7 8, बस यही आंसर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल कितने संख्या है, ये पूछ सकता है, बास्केटबॉल खेलने की संख्या पूछ सकता है, फुटबॉल खेलने की संख्या पूछ सकता है, क्रिकेट खेलने की संख्या, कैसे भी। अब यहाँ नामकरण चेंज कर देगा, यहाँ हॉकी कर देगा, यहाँ बास्केटबॉल की जगह कुछ और कर देगा, यहाँ कुछ और कर देगा, तो आप वो कर लेंगे। हो सकता है यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले दे देगा, बोलेगा हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने वाले, ऐसे भी कर सकता है। तो आपको करना केवल यही सब है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस, और फिर इसके बाद इससे माइनस, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस, और इसके बाद इससे माइनस, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस, और फिर इससे माइनस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यही एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और जितने भी मैंने पढ़ाया ना तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एकदम छपा छपाया क्वेश्चन आ गया, एकदम एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की, लेकिन इसमें तरीका और कुछ है, इसमें पूरा खर्रा लिखना पड़ता है, उसमें हम लोग को शॉर्टकट ट्रिक करना होता है। जो एनसीईआरटी की बुक में 10वां क्वेश्चन है वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन छाप दिया है बीपीएससी ने। तो ज़्यादा कुछ हार्ड तो आता नहीं है मैथ्स में, लेकिन जो भी आता है बहुत अच्छा आता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, मैं आपसे यही चाहता हूँ। धन्यवाद।